यदि आप सब ये सोच रहे हैं कि 2025 में सिर्फ रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, हेनरिक क्लासेन, आंद्रे रसल और ज्यादा से ज्यादा निकोलस पूरन, यही 6 से 7 जो प्लेयर हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का घोषणा किए हैं, तो आप सब यहाँ पर बिल्कुल गलत है। आप सब जरा सा भी आसपास में नहीं है, क्योंकि 2025 में पूरे 21 लेजेंड क्रिकेटरों ने इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है रिटायरमेंट का घोषणा किए हैं। किसी ने टेस्ट से, तो किसी ने ओडीआई, तो किसी ने टी20 फॉर्मेट को अलविदा कर दिए हैं। वो कौन से 21 प्लेयर आप सबके सामने लिस्ट दिखाई दे रही है, लेकिन आप सबको अच्छे से मैं जानता हूं नहीं दिखाई दे रही होगी। मैं हर एक प्लेयर का नाम लेकर बताऊंगा, स्क्रीन पर आप सबके बीच में पिक्चर चलेगी, कहां से आते हैं, किस देश के क्रिकेटर है, सारी जानकारी दूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपसे मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर पहली बार आए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, और 2025 के शुरुआत में वो कौन क्रिकेटर है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का अनाउंस किए थे, चलिए मैं आप सबको बताता हूं। तो इसमें पहला क्रिकेटर आ जाते हैं न्यूजीलैंड के क्रिकेटर मार्टिन गप्टिल। हाँ जी सर, कितने धाकड़ ओपनर रह चुके हैं न्यूजीलैंड के लिए आप सब जानते हैं। ओडीआई में इन्होंने भी एक डबल 100 लगाए हैं। ये 2025 में ही जो है इंटरनेशनल क्रिकेट के ऑल फॉर्मेट से रिटायरमेंट का घोषणा कर देते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं तमीम इकबाल, बांग्लादेश के क्रिकेटर जिन्होंने बांग्लादेश के लिए कैप्टेंसी भी करी और जबरदस्त बल्लेबाज भी रह चुके हैं। इन्होंने भी इसी साल जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का घोषणा कर देते हैं। तीसरे प्लेयर आते हैं टीम इंडिया के पेस बॉलर अरुण एरन। हाँ जी सर, इन्होंने भी टीम इंडिया के लिए कई सारे मुकाबले खेले, लेकिन इस साल ये भी जो है यानी कि 25 में ऑल फॉर्मेट से रिटायरमेंट का घोषणा कर देते हैं। चौथे प्लेयर आते हैं सरफून जदरान, जो कि अफगानिस्तान के देखा जाए तो एक बहुत बेहतरीन क्रिकेटर रह चुके हैं। इन्होंने भी 2025 में ही ऑल फॉर्मेट से देखा जाए तो रिटायरमेंट का घोषणा कर देते हैं। नेक्स्ट प्लेयर आते हैं यानी कि पांचवे प्लेयर देखा जाए तो टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान शाह। हाँ जी सर, जिन्होंने टीम इंडिया के लिए टेस्ट फॉर्मेट में अपने विकेट कीपिंग से एक अलग ही जलवा बिखारे। इन्होंने भी देखा जाए तो 2025 में ही ऑल फॉर्मेट से रिटायरमेंट का घोषणा कर देते हैं, यानी कि संन्यास जो है ले लेते हैं। छठे प्लेयर आते हैं दिमुथ करुणा रत्ने, श्रीलंका के टेस्ट और ओडीआई में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज जो है, ये भी ऑल फॉर्मेट को अलविदा इसी साल जो है कर देते हैं। यहाँ पर आप सबके बीच में सातवें प्लेयर आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस। हाँ जी सर, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट से इंटरनेशनल क्रिकेट से देखा जाए तो रिटायरमेंट का घोषणा कर देते हैं, और बाकी टेस्ट और टी20 में ऑस्ट्रेलिया के लिए अवेलेबल है। आठवें प्लेयर मुस्तफिजुर रहीम, बांग्लादेश के विकेट कीपर बल्लेबाज। इन्होंने भी देखा जाए तो मात्र और मात्र ओडीआई फॉर्मेट को अलविदा कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो अगले यानी कि 9वें पर ले जाते हैं टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा, जिन्होंने देखा जाए भाई साहब सिर्फ और सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट का घोषणा करते हैं। और मैं आपसे बता दूं 2024 का टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा टी20 फॉर्मेट को भी अलविदा कह दिए थे। इसी के साथ 10वें प्लेयर किंग कोहली, विराट कोहली। हाँ जी सर, रोहित शर्मा के जस्ट बाद जो है इन्होंने भी टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह दिए थे। जिस तरीके से 2024 में ये भी टी20 वर्ल्ड कप जीतकर संन्यास लिए थे। 11वें प्लेयर आ जाते हैं साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन। हाँ जी सर, जिन्होंने मात्र 31 से 32 साल की उम्र में जो है इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह देते हैं। और इतना कम उम्र में देखा जाए तो इनका संन्यास लेने का एक ही कारण बताया जा रहा था कि ये जो बंदा है विदेशी लीगों में जाकर पैसा छापने का काम जो है स्टार्ट करने वाला है। नेक्स्ट प्लेयर यानी कि 12वें प्लेयर मेरे भाई साहब टीम इंडिया के बेहतरीन स्पिनर, तगड़े स्पिनर पीयूष चावला, जिन्होंने टीम इंडिया के लिए कई सारे मुकाबले खेले, लेकिन इन्होंने भी जो है इसी साल और फॉर्मेट से रिटायरमेंट का घोषणा कर देते हैं। अगले प्लेयर आते हैं कि 13वें प्लेयर निकोलस पूरन, और 2025 के सबसे चर्चित रिटायरमेंट इनका ही रहा है क्योंकि इन्होंने मात्र 27 साल के उम्र में जो है इंटरनेशनल क्रिकेट के ऑल फॉर्मेट से संन्यास ले लेते हैं। और इनका भी एक रीजन बताया जा रहा था कि ये भी विदेशी सरजमी पर जाकर पैसा छापना चाहते हैं, जैसे आईपीएल, सीपीएल, देखा जाए द 100, इन सारे लीगों में। अगले प्लेयर आ जाते हैं 14वें प्लेयर एंजेलो मैथ्यू, जहां श्रीलंका के देखा जाए तो तगड़े
ऑलराउंडर रह चुके हैं। इन्होंने टेस्ट फॉर्मेट को जो है अलविदा 25 में ही कह देते हैं। इनको फेयरवेल मैच भी दिया गया था। अगला प्लेयर आ जाते हैं यानी कि 15वें प्लेयर स्टीव स्मिथ। हाँ जी सर, ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड ओडीआई के बल्लेबाज जिन्होंने ओडीआई फॉर्मेट से जो है रिटायरमेंट का घोषणा कर देते हैं। 16वें प्लेयर आ जाते हैं एक और ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल। हाँ जी सर, जिन्होंने 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में कारनामा किए थे। देखा जाए तो अफगानिस्तान के खिलाफ डबल 100 बन दिया थे एक ही टांग पर। अगले प्लेयर आते हैं 17वें प्लेयर आंद्रे रसल। हाँ जी सर, वेस्ट इंडीज के धमाकेदार और लेजेंड ऑलराउंडर आंद्रे रसल, जिन्होंने ऑल फॉर्मेट से रिटायरमेंट का घोषणा जो है इसी साल करते हैं। नेक्स्ट प्लेयर 18वें प्लेयर रहते हैं टीम इंडिया के क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा, जिनको देखा जाए तो टीम इंडिया के टेस्ट क्रिकेट का दीवार भी कहा जाता है। लेकिन देखा जाए तो काफी दिनों से टीम इंडिया के लिए टेस्ट फॉर्मेट से ड्रॉप चल रहे थे और फाइनली जो है हाल ही में देखा जाए 10 से 15 दिन पहले इन्होंने भी टेस्ट फॉर्मेट यानी कि ऑल फॉर्मेट को देखा जाए तो यहाँ पर अलविदा कह देते हैं, यानी कि रिटायरमेंट का जो है यहाँ पर अनाउंस कर देते हैं। 19वां प्लेयर रहते हैं ऑस्ट्रेलिया के एक और क्रिकेटर देखा जाए तो मिचेल स्टार्क। हाँ जी सर, उनके देखा जाए तो जबरदस्त लेफ्ट आर्म पेसर मिचेल स्टार्क, जिन्होंने टी20 फॉर्मेट को अलविदा कह देते हैं हाल ही में ही। अगले प्लेयर जाते हैं 20वां प्लेयर पाकिस्तान के पहला ये प्लेयर है देखा जाए तो इसे मतलब 2025 में संन्यास लेने में आसिफ अली। हाँ जी सर, इन्होंने भी मात्र 33 साल की उम्र में जो है इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह देते हैं ऑल फॉर्मेट से। और 21वां प्लेयर टीम इंडिया के अमित मिश्रा, जो कि आप सबको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये भी भाई साहब काफी दिनों से टीम इंडिया के लिए ड्रॉप चल रहे थे और इनका एज भी देखा जाए तो 42 साल का हो चुका था और ये भी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट को देखा जाए तो अलविदा कह देते हैं। हाल ही में 1 से 2 दिन ही अभी इनका हुआ है। और अब आप सब इन 21 प्लेयर का लिस्ट देख लिए हैं, तो बताइए इनमें से आप किस प्लेयर को नहीं पहचानते हैं और नहीं जानते हैं। ये सारे क्रिकेटर जो है अपने देश के लिए लेजेंड क्रिकेटर रह चुके हैं और ये टोटल 21 प्लेयर 2025 में संन्यास लिए और अभी यहाँ से देखा जाए तो 3 से 4 महीना 2025 से समाप्त होने में बचा हुआ है और अभी कई क्रिकेटर जो है यहाँ पर संन्यास ले सकते हैं कोई मालूम ही नहीं है भाई लोग। और मैं आप सबको बता दूं, इससे काला साल जो है दो मतलब क्रिकेट इतिहास में न कभी आया था, न कभी आएगा, क्योंकि एक ही साल में पूरे 21 लेजेंड क्रिकेटर जो है 2025 में संन्यास ले चुके हैं और ऐसा दिन जो है क्रिकेट में दोबारा भाई साहब नहीं आना चाहिए। बाकी आप सबको ये जानकारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए और आप सबको देखा जाए इन सारे क्रिकेटर में से आप सबका कौन सा एक फेवरेट क्रिकेटर जो है संन्यास लिया है ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड बेहतरीन बेहतरीन जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।